नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्ज़ाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ठीक से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर इसको सही से रिविज़न कर सकें। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहा है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? SP सिन्हा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो गठन था वो कब हुआ था दोस्तों? 1770 ईस्वी में। और जो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है 1830 ईस्वी में बंद हो गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके दिशा निर्देशन में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके दिशा निर्देशन में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसके दिशा निर्देशन में दोस्तों? चाणक्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य के दिशा निर्देशन में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महान कवि कालिदास किस राजा के शासनकाल में थे? दोस्तों, यहाँ पर राजा की जगह राज्य हो गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, महान कवि कालिदास किस राजा के शासनकाल में थे? तो किस राजा के दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि कौन थे दोस्तों? विक्रमादित्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ होने वाले प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ होने वाले सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जो हीरे की खान है वो भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? पन्ना। और ये पन्ना कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। इस समय दोस्तों मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बताइए दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल ने। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में प्रसिद्ध नारा दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है। और दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों? 403। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो कौन है दोस्तों पश्चिम बंगाल के गवर्नर इस समय? जगदीश धनखड़। दोस्तों बंगाल की जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, क्या है दोस्तों? कोलकाता। और इस समय पश्चिम बंगाल की सीएम है कौन है? ममता बनर्जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, उसका गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारत के केंद्रीय बैंक का गठन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? भारतीय मजदूर संघ, BMS। जो भारतीय मजदूर संगठन का जो गठन हुआ है दोस्तों, वो कब हुआ है? तो कब हुआ है दोस्तों? 23 जुलाई 1955 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, शत्रु के साथ युद्ध करते हुए वीरता के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल कौन सा है? आप लोगों से काफ़ी लोग जानते होंगे। तो कौन सा है दोस्तों? प्रगति मैदान। और जो ये प्रगति मैदान है दोस्तों, कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? वानखेड़ स्टेडियम में। जो वानखेड़ स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई में। दोस्तों BCCI का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो दोस्तों BCCI है, उसका जो फाउंडेशन कब हुआ था, BCCI का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1928 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मृत्यु के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मृत्यु के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मृत्यु के समय देश का प्रधानमंत्री थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने किसे भारत की आत्मा कहा है? तो बताइए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने किसे भारत की आत्मा कहा है? तो किसे कहा है दोस्तों? अध्यात्म को। जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने अध्यात्म को भारत की आत्मा कहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरान की मुद्रा क्या है? तो बताइए दोस्तों, ईरान की मुद्रा क्या है? तो क्या है दोस्तों? ईरानियन रियाल। जो ईरानियन रियाल है वो ईरान की मुद्रा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक को। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनको भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, इनका लक्ष्य क्या था दोस्तों? पूर्ण स्वराज पाना।
इन्होंने एक महान कृति लिखी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? भगवत गीता रहस्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है दोस्तों? डेसिबल में। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन से दोस्तों? गौंड। जो गौंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। तो दोस्तों, जो गौंड जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः मध्य प्रदेश में, पूर्वी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना आदि राज्यों में पाए जाते हैं ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों, इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।